हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके बीच देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए उसका आप कौन आंसर टिक किए हुए, यानी रिस्पॉन्स आप कौन दिए थे आंसर में, और आप क्वेश्चन आपका जो शिफ्ट में आया था उस क्वेश्चन दिखा रहा है। समझे? अभी आंसर की नहीं दिया है कि आपका कौन इसका आंसर है। समझे? लेकिन देखिए हम आपको 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आपका, फर्स्ट मतलब 1 से 5 का। तो जिनका 23 तारीख को था, देखिए हम 3-4 शिफ्ट को आपको बताएंगे। 23 को, फिर आपका 24 को, फिर 22 को। समझे? कुछ शिफ्ट है जिसका क्वेश्चन मेरे पास है। तो आज हम लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर लिखा भी है, यहाँ पर देखिएगा 23/12/2021, यानी 23 तारीख को जिनका एग्जाम था पेपर 1 का, वो आंसर मिला सकते हैं। हम 30 का 30 सही बताएंगे। समझे? तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो आइए हम इसमें हम CDP का बताएंगे। समझे? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। समझे? तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम मतलब प्रथम स्टेप क्या करते? मान लीजिए कोई चीज़ आपको आप ऑब्जर्वेशन में गए होंगे पढ़ाने, तो सबसे पहले क्या है ऑब्जर्वेशन में? सबसे पहला चरण क्या होता है कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुकरण तो होगा नहीं, उसके बाद आपका याद रखना ये सब तो होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी? देखिए आप पियाजे का पढ़े होंगे, संज्ञानात्मक विकास था 4 चरण बताया था। पहला था आपका संवेदी अवस्था, दूसरा का था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा का था मूर्त संक्रियात्मक, चौथा था आपका औपचारिक या अमूर्त बोलते हैं उसको। तो देखिए इसमें जो तीसरा अवस्था जो है, जिसमें बच्चा संरक्षण का गुण आ जाता है, यानी बच्चा एक काम करेगा तो उसका उल्टा भी कर लेता है। समझे? तो ये आपका होता है तीसरा अवस्था में, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझे? तो इसका 2 का क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। आइए अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तानवी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह 10 तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। देखिए इसका आंसर जो होगा आपका, देखिए वो अपने भाव निगमन इमोशन को कंट्रोल कर रही है। समझे? इमोशन को, यानी देखते होंगे आप लोग भी एग्जाम देते होंगे तो बहुत ज़्यादा आपका सांस चलने लगता होगा, तो क्या इमोशन को आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। यानी 3 का क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे? देखिए एक और चीज़ बताते हैं, 23 तारीख को जिनका एग्जाम होगा तो क्वेश्चन इधर से उधर रह सकता है। समझे? तो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन कहाँ है, क्योंकि मान लीजिए हमारा में 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आप में हो सकता है वो 7 नंबर में दिया होगा, 10 नंबर में दिया होगा। आंसर भी इधर से उधर होता है, तो आप अथी करके आप देख सकते हैं। समझे? चौथा क्वेश्चन है कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि का क्या कर रही है कि प्रदर्शित कर रही है, लेकिन प्रकृति की सब चीज़ है। समझे? तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। 4 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश में किए थे इसलिए इंग्लिश हो गया है। क्वेश्चन है आपका कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट लर्निंग शुड बी, यानी किसको मतलब सीखने पर जोर देती है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल होगा, यानी अनुभव को मतलब वो जोड़ देती है। समझे? तो 5 बिहेवियर व्यवहार तो होगा नहीं, टेक्स्ट बुक और कंटेंट ओरिएंट होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल। समझे? तो 5 की क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षा के निम्न में क्या करना चाहिए? मतलब कह रहा है निम्न में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिगम के विविध विविध मतलब बहुत सारा, मतलब मिसनेसी ऑफ ये सही लग रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा है कक्षा में सबके लिए कड़ा नियम बनाना नहीं है, प्राथमिक पेन पेंसिल प्रयोग करना नहीं है, सभी समान पाठ्यक्रम। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को संभालना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अधिगमकर्ता द्वारा जब मान लीजिए कोई बालक त्रुटि कर रहा है तो अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वह कमजोर तो बांटना नहीं है बच्चा, वो अधिक लापरवाही ये सब होगा नहीं।
ये सब होगा नहीं तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या कि वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ये बच्चा कैसे मतलब उसका आंसर दे रहा है, समझे, तो बच्चा कैसे चिंतन करता है, इसीलिए 7 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 4 हो जाएगा, समझे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान, लॉकडाउन हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं तालाबंदी को, दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी ये क्या है, तो देखिए रोहिणी जो है ना एक स्व प्रेरित अधिगम कर, देखिए आप मोटिवेशन पढ़े होंगे तो एक आंतरिक मोटिवेशन एक बात है, ये आंतरिक रूप से मोटिवेट है यानी स्व प्रेरित अधिगम करता है, समझे, तो एक आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कह रहा है भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन, देखिए जीन पियाजे बोले थे कि जो आपका विचार होता है ना भाषा को मतलब निर्धारित करे, विचार यानी चिंतन, तो चिंतन जो होता है ना भाषा का निर्धारण करती है, समझे। ये भाषा दोनों स्वतंत्र होता है, वाइगोस्की बोले थे, फिर बोले थे कि भाषा चिंतन का निर्धारण करता है, तो होगा नहीं क्योंकि पियाजे के अनुसार है। भाषा चिंतन तो होगा नहीं क्योंकि वाइगोस्की 10 साल बताए थे बच्चा में होता है, आंतरिक ये होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 9 का ए नंबर हो जाएगा, समझे। 9 का कि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। 10वां क्वेश्चन है कि कथन ये लिखा हुआ है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख सकते हैं, समझे। दूसरा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, देखिए दोनों सही है, समझे, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या ए का करता है, समझे, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, नहीं 4 नंबर हो जाएगा, 10 का 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि यह अवधारणा है कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे, देखिए विकास जहाँ भी रहे तो आँख में किसको हम बताए हुए थे, आनुवंशिकता तथा वातावरण का, समझे, तो 11 यहाँ विकास बोला है, प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित है, तो आनुवंशिकता और वातावरण से, यानी 11 क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझे। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यही हमारे गलती हो गया है, समझे, क्या हम बताए जी क्वेश्चन गलती हो गया, चलिए कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने कहती है, शिक्षण की यह विधि क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रभावशाली तो होगा नहीं क्योंकि मतलब अधिक करवाया जा रहा है, समझे, तो इसका आंसर 1 नंबर देखिए यहाँ पर यही हम नहीं देखे, दोनों ऑप्शन देखिए सब वही है, प्रभावकारी नहीं है, केवल पूर्वाभास, सब चीज़ वही है, समझे, हम इसको केवल देखे काटे होंगे, समझे, पता नहीं इसका कई ऑप्शन केवल केवल वाला है, तो इसलिए इसका आंसर ए वाला हो जाएगा आपका 4 नंबर। कि 12 का आंसर हो जाएगा कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है, समझे, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ये हम टिक कर दिए थे, पता नहीं कैसे गलती हुई, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ये तो दोनों होगा नहीं, आपका होगा 1 ना तो 4, तो 4 इसका सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे, तो 12 का क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलेपन निम्न में किसका लक्षण है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का लक्षण है, यानी समझे सृजनात्मकता का लक्षण है, समझे, 13 का 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है, तो समावेशन सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपको आधारभूत अभिज्ञता देना होगा, समझे, ये मानकीकृत परीक्षण ये सब तो होगा नहीं, समझे, आधारभूत अभिगम्यता देना होगा, यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 14 का, समझे। 15 नंबर क्वेश्चन है ए चाइल्ड कैन थ्रो ए बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल ए राइट, मतलब कह रहा है कि एक बच्चा है कि हाँ, ए चाइल्ड कैन थ्रो ए बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइट विच प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट दिस सिचुएशन, कह रहा है कि मतलब एक बच्चा है कि बॉल फेंकने के बाद मतलब लिखने से पहले बॉल का मतलब अथी कर सकता है, तो ये क्या है, तो यही आपका हो जाएगा, ये भी हमको गलती हो गया है, समझे, ये वाला हो जाएगा, समझे, प्रोक्सिमिक्सो डिजिटल प्रिंसिपल, समझे, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यही 2 गलत हुआ है, मैं निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी है, पहला है कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोझ के, देखिए इसका आंसर जो होगा ना, देखिए ये तो फिक्स है कि आपका होगा ही अन्वेषण, समझे,
अब देखिए आपका अन्वेषण वाला दो गो ऑप्शन दिया हुआ है, समझे। एगो ई वाला दिया हुआ है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन, एगो हियाँ दिया हुआ है, समझे। तो देखिए यहाँ पे एगो चीज़ आप देखिएगा, तो आपका 3 नंबर तो कोनो समय में नहीं होगा, समझे। तो आपका होगा कौन, यही 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अन्वेषण और कलन विधि इसका आंसर हो जाएगा, यानी 16 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। यानी अन्वेषण विधि और कलन विधि आपका इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए कह रहा सिद्धांत कौन समावेशी शिक्षा का नहीं है, तो समता होता है, व्यक्तिगत विविधता को अपना ये भी है, विभिन्नता ये भी सही है, लेकिन पृथकीकरण और नामीकरण नहीं होता है, समझे। यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझे। 17 क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आइए 18 नंबर देखते हैं कि पठन वैभव को निम्न में से किस वर्ग में, देखिए पठन वैभव बोला है, पठन मतलब पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो किसमें, तो देखिए ये अधिगम विकार होता है, समझे। पठन वैभव आपका डिस्लेक्सिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये क्या है आपका एक अधिगम विकार है, समझे। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन है कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश में होता है। देखिए गणात्मक और संज्ञानात्मक विकास आपके संपूर्ण जीवन के दौरान होता है, समझे। 19 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 20 नंबर कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे चौड़े गिलास से अधिक जल है। देखिए ये क्या है, बच्चा की केंद्रीयता का सोच बता रहा है, समझे। यही कहता है दोनों देख लेता है, दोनों में अंतर कर लेता है, छोटा गिलास या बड़ा गिलास दोनों में पानी से में, तो ये संरक्षण हो जाता है, समझे। लेकिन कह रहा है कि अंतर नहीं कर देते, कौन सोच है आपका, केंद्रीयता का सोच है, समझे। यानी आपका 20 का 4 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के लिए प्रभावकारी है, समझे। यानी प्रभावकारी बोल रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका, देखिए इसमें प्राथमिक के लिए तो अमूर्त वाला तो ऑप्शन पहला ही कट जाएगा, क्योंकि मूर्त से अमूर्त दिखाना है, समझे। तो ये अमूर्त से मूर्त बोल रहा है, तो ये आपका हो गया हाई स्कूल, मतलब ये तो अपर क्लास के लिए हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देख लीजिए आपका 2 नंबर ऑप्शन किस किस में दिया, उसको छांटते जाइए, समझे। ये दोनों तो आपका ऑप्शन कट ही गया, समझे। अब देखिए अब हमें कह रहा है 1 नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है आपका, 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, समझे। यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, इसमें भी तो 2 नंबर दिया, यानी आपका ऐसे ही आंसर 21 का क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 21 का क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग निष्कासित कर देंगे। लॉरेंज को हॉलवार्दा दिए नैतिक देखिए ये अच्छा लड़का लड़की के उन्मुख को दिखा रहा है, समझे। यानी कह रहा है कि उसके व्यवहार के बारे में बोल रहा है कि आप अच्छा कीजिएगा तभी ना अच्छा लड़की, तो चोरी करना गलत बात है, यानी समझे। या दंड वाला नहीं होगा, समझे, क्योंकि देखिए यह कह रहा है कि व्यवहार की वजह से दूसरे लोग निष्कासित कर देंगे, समझे। तो ये अच्छा लड़का लड़की उन्मुखकरण हो जाएगा, समझे। आइए 23 नंबर में आते हैं कि बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण कौन सी संस्था है। प्राथमिक के लिए आप जानते ही हैं कि परिवार विद्यालय आपका द्वितीयक हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 24 नंबर है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ऑफ द वेराइटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द, देखिए इसका तो ऐसे ही आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा, समझे। बच्चा के रिकॉर्ड के बारे में जहाँ बोले तो आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो 24 से क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों के देखिए सहपाठियों सहायता मार्गदर्शन करवाती है। तो आपको ये बताया थे कि ले वाइगोस्की का सामाजिक सूचनावादी सिद्धांत में ये कहा गया है, जो स्कॉल फोल्डिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, समझे, मचान या आधारभूत सहायता, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर एक अवधारणा है, तो जेंडर जो अवधारणा होता है ना वो आपका क्या होता है, सामाजिक होता है, समझे। यानी 2 हो जाएगा, और ये सेक्स रहता तो सामाजिक ये शारीरिक हो जाता, सॉरी जैविक 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 हो जाता। 27 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की द्वारा बच्चों के विकास सिद्धांत किस पर आए। देखिए आपको बोले थे याद रखना है कौन कौन, भाषा संस्कृति और समाज, तो इसमें ऑप्शन तो समाज नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, भाषा और संस्कृति, यानी 27 का 1 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है। देखिए कोई गलत उसका है तो उसका एक सहज विचार है, समझे, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार है, यानी 28 से क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर है कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है, तो आपका एक सक्रिय अन्वेषण बनाती है, समझे। यानी 3 नंबर हो जाएगा आपका 29 का। 30 आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करते। तो इधर ऑप्शन एन हल्का क्वेश्चन है, रटना नहीं करता है, समझे। ये तीनों होगा लेकिन आपका ये नहीं होगा, समझे। तो 30 हो गया। हम थोड़ा देर में आपका मतलब 1 से 5 का ही आपका
24 तारीख को ले आएंगे समझे, फिर 22 को हम ऐसे ही आपका जितना मेरे पास क्वेश्चन पहुंचेगा हम सबका आपको करवा देंगे, एकदम सही सही आंसर बताएंगे समझे। थैंक यू।